हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज 3 नवंबर है, 3 नवंबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा विहान तल्या को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या विकास को लंदन में आयोजित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय लंदन द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया भर की बेहतरीन वन्य जीव फोटोग्राफर का प्रदर्शन किया गया था। तो विहान तल्या विकास को आप फोटो में देख सकते हैं। इस आयोजन को फोटोग्राफी का ऑस्कर भी माना जाता है और विहान ने बेंगलुरु शहर के बाहरी कृष्ण की, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, कृष्ण भगवान की प्रतिमा है और उसके बाजू में एक मकड़ी का तस्वीर खींचा था विहान तल्या ने। इसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में हम चर्चा करते हैं। अजय चक्रवर्ती को दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया था और धोर्डो गुजरात और मंडला मध्य प्रदेश गांव को यानी कि UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नियुक्त किया गया है। और क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर जोइता गुप्ता को स्पोनोजा पुरस्कार नीदरलैंड प्राप्त हुआ है। जॉन फॉस को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है। स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा किस लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा MiG-21 बाइसन को रिटायर किया गया है। IAF द्वारा MiG-21 बाइसन को विदाई दिया गया है हाल ही में। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान वायुसेना ने जब भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, ठीक है, तब MiG-21 बाइसन ने ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़ा था। ठीक है, कब? जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने जब भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन किया था तब। ठीक है, तो भारत ने 1963 में रूस से MiG-21 विमान खरीदे थे और 1971 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी उनको रिटायर किया गया है। ठीक है, तो बाइसन की जगह अभी LCA मार्क 1A के दो स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके जगह MiG-21 बाइसन के जगह किसको शामिल किया गया है? LCA मार्क 1A को दो स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है उसके जगह पर। तो भारतीय वायुसेना की बात किए गए हैं, तो अभी भारतीय वायुसेना के बारे में हम जान लेते हैं। उसका ये लोगो है, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका आदर्श वाक्य नमः स्पर्शम दीप्तम है, जैसे कि लोगो में लिखा गया है। ठीक है, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। 2034 में मेंस फीफा विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बोली लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब अब इस विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो ने खुद इस बात की पुष्टि की है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो कि 26 में होएगा, तो इस कहाँ पे होगा? कनाडा, मैक्सिको और USA में होगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2030 जो आयोजन किया जाएगा मोरक्को में, पोर्टुगल और स्पेन में आयोजित किया जाएगा। फीफा के बारे में हम बात कर लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन
तो इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है। तो ग्वालियर को जो है कौन सा नाम दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा संगीत का शहर नाम दिया गया है ग्वालियर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और डेली सुबह करंट अफेयर की क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। तो यूनेस्को ने जो है केरल के उसके बाद जो है कि यानी कि ग्वालियर को जो है संगीत के शहर के नाम से और यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को जो है साहित्य के शहर के नाम से जो है नवाजा गया है। ठीक है, याद रखना, ग्वालियर को संगीत का शहर और केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर नाम से नवाजा गया है यूनेस्को के द्वारा। 55 शहरों को जो है यूनेस्को द्वारा 7 क्षेत्रों शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत में नामित किया गया है। तो उसमें से जो है हमारे भारत का केरल का एक कोझिकोड को जो साहित्य के शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर से नवाजा गया है। ठीक है, तो 55 शहरों में से जो है 2 शहर हमारा है। तो यह घोषणा जो है यूनेस्को द्वारा विश्व शहर दिवस यानी कि 31 अक्टूबर को की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और महानिदेशक ऑड्रे ऑजेले हैं। और सदस्य कौन है, सदस्य कितने हैं, 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं। तो सदस्य यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है यूनेस्को और इसका कार्य क्या है, शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका काम है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना जो है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी और इस फेडरेशन की स्थापना से जो है टाइगर रिजर्व के आसपास के पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए की गई है। और फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि रिजर्व में और उसके आसपास प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में स्थापित किया गया था और ये जो है राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर में जो है 820 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें से जो है उत्तराखंड के 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल शामिल हैं। ठीक है, इन तीन जिलों तक तो है फैला हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बांग्लादेश के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला जो है प्रोजेक्ट अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है और मोगला पोर्ट रेल लाइन, यानी कि ये दोनों जो है प्रोजेक्ट जो है रेल लाइन से संबंधित है। और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट, ये तीनों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत ने बांग्लादेश को 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है।
ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है आपको नोट करना है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं डेली करंट अफेयर के, साथ ही स्टैटिक जीके के। तो जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें जो है फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में आधारशिला रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान, यानी कि मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के संपन्न कार्यक्रम में भाग लिया था। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो देश के हर भाग के से जो है एकत्र की गई मिट्टी से विकसित अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया है। नेक्स्ट को हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर किस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड S-400 को जो है मिसाइल को प्रणाली में तैनात किया गया है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइलों की 3 इकाइयां तैनात की गई है, जिसमें से जो है 2018 से 19 के में जो है भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए लगभग की S-400 मिसाइलें खरीदने का समझौता किया था। तो S-400 जो है रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस करंट अफेयर के यानी कि आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम रिवाइज करते हैं। डेली रिवाइज होता है, ठीक है, पिछले करंट अफेयर को, और स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड किया जाता है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की 6ठी सभा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक जो है आयोजित किया गया था, और इस आयोजन में 2016 देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो अब बारी है रिवाइज करने की, ठीक है, जो पिछले करंट अफेयर को जो है क्लासेस अटेम्प्ट किए हैं, तो जल्दी जल्दी से आप जो है क्वेश्चन के आंसर बताते जाइएगा जिसका आपको पता होगा, तो इससे जो है आपकी तैयारी भी होगी। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी ने जीता है। FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को हटा दिया गया है ग्रे लिस्ट से। झारखंड सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 8 लाख घर बनाए जाएंगे। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीजा की सुविधा शुरू की है? तो पहले जो है श्रीलंका ने शुरू किया था, अब थाईलैंड ने शुरू किया है। परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की जान गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.68 लाख लोगों की जान गई है सड़क दुर्घटना में। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग
बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेठी में किया गया है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस बैंक में जो है विलय किया गया है या विलय किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय किया जाएगा। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य बना है। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल जीता है। तो अब बारी है स्टैटिक जीके की, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है 1991 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1896 ईस्वी में, जो कि एथेंस में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। चिन्नास्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है बेंगलुरु में स्थित है। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलकर थे। मराकेश संधि किससे संबंधित है? तो दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है भोपाल में स्थित है। खांगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो B.S. मिन्हास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? तो ये जो है 1 जुलाई 1982 को जो है स्थापित की गई थी। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन के, करंट अफेयर के और स्टैटिक जीके के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।